हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे एसएसटी एग्जाम बेस्ड थ्योरी पेपर यानी कि हिस्ट्री का। ठीक है, ये जेसीईआरटी बुक से है। हम लोग 2 अध्याय तक कर चुके थे, अब तीसरा करेंगे। और इस अध्याय में है क्या है, आरंभिक किसान एवं चरवाहे। आरंभिक किसान एवं चरवाहे। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कृषि और पशुपालन का जो स्वरूप देख रहे हैं ना, वो हमेशा से क्या था, ऐसा नहीं रहा है ना। तो वो अपनी उत्पत्ति काल से क्या था, एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया है। और मनुष्य ने जो जंगली जानवरों को मार कर तथा जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना ही उनके जीवन का क्या था, विशेष लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो जानवरों को मार कर क्या कहते हैं, जो जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करके ही उनका जीवन यापन होता था और उनका जीवन का लक्ष्य यही था। अब देखेंगे जीवन के लिए ये सब क्या करते थे, वो अपने जीवन के लिए करते थे। ठीक है, और मनुष्य पहले क्या होता था, झुंड में रहता था और झुंड में पुरुष एवं बच्चे रहा करते थे। इतिहासकारों ने उनको आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा है। ठीक है, जो झुंड में मनुष्य रहते थे ना, उसमें बच्चे भी रहते थे और उसमें पुरुष एवं बच्चे भी रहते थे, महिला भी रहते थे। तो इस चीज को क्या कहते थे, इतिहासकारों ने इनका नाम क्या दिया है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा है ना। इस प्रकार जीवन आज से लगभग क्या है, 10,000 वर्ष पहले तक रहा है। बाद में इन्होंने कृषि ना यानी कृषि और पशुपालन करना सीखा। ठीक है, कृषि और पशुपालन करना सीखा। ठीक है, और ये कृषि की शुरुआत देखते हैं। ठीक है, अब कृषि की शुरुआत देखते हैं, जब जलवायु परिवर्तन के बाद घास वाले मैदान बढ़ने लगे थे, फिर प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था। फिर क्या हो रहा था, धीरे धीरे प्राकृतिक वनस्पति में उसमें बदलाव हो रहा था, चेंजेबल आ रहा था। इसके बाद क्या हुआ, इस क्रम में आदि मानव ने देखा होगा कि कुछ पौधों के पकने के बाद क्या होता है, उसके बीच जो डंठल है, डंठल से छूटकर क्या होता था, गिरने लगते थे। ठीक है, तो कुछ समय के बाद उन लोग बीजों से क्या होता था, अंकुरण, उनसे नए अंकुरण होने लगता है। ठीक है, अंकुरण के पश्चात जो नए पौधे उग जाते हैं, ये घटना उन लोगों के लिए, उन आदि मानव के लिए ये घटना काफी ज्यादा कौतूहलपूर्ण था। ठीक है, और ये कौतूहल मतलब कौतूहल से कम नहीं था। और कालांतर में वे इन बीजों को क्या करने लगे, एकत्र कर फिर उन्होंने वर्षा के दिनों में क्या किया, अपने गुफाओं यानी घरों के समीप क्या किया, जो उनके घर होते थे ना, उनके समीप ही बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किए। ठीक है, तो जब उन्होंने पहले देखा कि कैसे पौधे से क्या बोलते हैं, फसल जो है ना, जो फल है वो पक करके उनका जो बीज है, अपने बीज है जो डंठल से छूटकर गिर जाता था। और इसके बाद क्या होता था, उनके बीजों से अंकुरन होने लगते थे। और इस अंकुरन के देख करके फर्स्ट बार जब इंसान ने इन अंकुरन को देखा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कौतूहल से कम नहीं था ना, बहुत ज़्यादा कौतूहलपूर्ण था। और कालांतर में भी वे इन बीजों को क्या किए, एक जगह इकट्ठा करके यानी एकत्र कर वर्षा के दिनों में उन्होंने क्या किया, अपने गुफाओं में यानी जो उनके घर होते थे उनके समीप ही बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किए, ताकि वे पौधे क्या हो सके, अच्छा से बढ़ सके और उनके क्या हो सके, जो बीज है ना, वो बीज पक सके। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किए, वे लोग धीरे धीरे किसान बने। और कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में क्या हुआ, जब कृषि की शुरुआत है ना, उनके जीवन में बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से क्या होता है, जो फसल है ना, उसका तैयार होने में वक्त लगता है और उसका उचित देखभाल भी करना पड़ता है। उसको क्या करता है, उचित देखभाल भी करना पड़ता है ना। और अब एक ही स्थान पर, अब वे लोग जो पहले मनुष्य जो घुमक्कड़ होते थे, यानी जो इधर उधर आखेटा करते थे अपने भोजन की तलाश में, शिकारी की तलाश में क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो वो अब लोग क्या हो गए, एक अस्थायी जीवन जीने का कोशिश करने लगे और वो एक स्थान पर ही रहने का विचार करने लगे। तो क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए था, क्योंकि जो पौधे होते हैं ना, उस पर बीज जो लगाए होते थे, उससे पौधे निकलते थे, उसको होने में टाइम लगता था, उसको ग्रो करने में टाइम लगता था। इसलिए आदि मानव लोग एक जगह पर बसना आरंभ किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पशुपालन की शुरुआत, चूंकि घास वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, तो पशुपालन की शुरुआत हुआ, तो चूंकि घास वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी और ये झुंड में रहा करते थे, जो घास खाने वाले जानवर होते थे, वे क्या होते थे, झुंड में रहना पसंद करते थे। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा
की जाती, यानी जो आदि मानव है ना अपने घरों के आसपास चारा रखकर इन जानवरों को क्या करने लगे थे, आकर्षित करने होंगे, आकर्षित करते होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या होने लगे, ये जानवर भी मानव से परिचित होने लगे, ठीक है। और बात करेंगे जो इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को क्या किया, पालतू बनाना सीखा होगा। तो जैसे जैसे जो जानवर होते थे ना, जैसे जैसे मनुष्य क्या किया, समय बीतता गया और मानव भी, मनुष्य भी नए नए ज्ञान से परिपक्व भी होने लगे। तो मानव ने क्या किया, पहले उन बीजों से पौधा उगाने सीखा, फसल उगाना सीखा। फिर फसल को क्या किए, वो अपनी जो उसका घर होता था ना, उसका मकान क्या कहते, जो उसका गुफा होता था, तो गुफा के चारों ओर क्या कर देते थे, चारा रख देते थे। जिससे क्या होता था, जो जानवर होते थे ना, जो चारा खाने वाले जानवर होते थे, वो उनसे आकर्षित होते थे। और जो मानव होते थे, आदि मानव, उन जानवरों को क्या करना सीखा, पालतू बनाना सीखा। और धीरे धीरे वो पालतू जानवर भी मनुष्य से क्या होने लगे, परिचित होने लगे, ठीक है। एक दूसरे से परिचित होने लगे, यानी मानव से परिचित होने लगे जानवर भी, ठीक है। तो इन जानवरों को सबसे पहले पालतू बनाया गया, यानी जो सबसे पहला जानवर था वो कुत्ता था, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, गाय बैल, देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा, गाय भी, बैल, बकरी और सुअर आदि का भी पालन करने लगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मानव ने कौन सा जानवर को पालतू बनाया था, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, फर्स्ट मानव ने कौन सा जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद क्या क्या था, फिर गाय, बैल, बकरी और सुअर आदि को पालने लगे। और वे क्या कहलाने लगे, अब वो उसको पशुपालक कहलाने लगे, ठीक है। और इसके जीवन से, इससे उनके जीवन क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और अब वो जानवर से भोजन के रूप में क्या करने लगे, दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। मांस, दूध कैसा होता, ये वाला मांस कट्टी, ये नहीं होगा, दूध एवं मांस प्राप्त करते थे, ठीक है, दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। और बात करेंगे हम लोग बुर्ज के कब्रों में देखें, तो बुर्ज के कब्र में क्या है, पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा जगह पर एक मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया, तो बुर्ज में, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और बात करें कि जो पहिया है ना, पहिया व्हील, तो इसका आविष्कार शायद शायद कब हुआ था, शायद कभी आदि मानव ने पेड़ों के जो गोल तने होता है उसको किसी ढलान वाली भूमि पर लौटते देखा होगा, तो इसको देखकर फिर शायद मनुष्य ने पहिया बनाना सीखा होगा। और उन्होंने कालांतर में क्या किया, लकड़ी के वाले ने जो उम, लकड़ी होते थे ना, लकड़ी के वलों तरतों को क्या करते थे, वे लोग जोड़कर उसने गोल आकृति में पहिया बनाना सीखा होगा, ठीक है। और जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत काटने आदि में भी क्या होता है, जिससे क्या होता है, सूत काटने और मिट्टी के बर्तन होता है ना, कुम्हार लोग जैसे ऐसे चक्का जैसा होता है ना, पहिया जैसा, उसको घुमा घुमा करके मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना। और फिर सूत काटने वाले के काम में भी आता है इस पहिया का काम, ठीक है, इस प्रकार के पहिया का काम। और इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। पहिया का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ, हम लोग देखें तो कब हुआ, नवपाषाण काल में, नियोलिथिक काल में, ठीक है। अस्थायी जीवन की ओर अब हम लोग देखेंगे, आरंभिक गांव की स्थापना, कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने क्या किया, मानव अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया होगा, ठीक है। अब वे जगह जगह क्या होने लगे, घर बनाकर रहने लगे। और उनका जो घर है प्राय मिट्टी के बने होते थे, उनका जो घर होता था ना, वो प्राय क्या होता था, मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। बात करेंगे, कुछ लोग जमीन के अंदर भी घर बनाते थे, तो कुछ लोग ऐसे होते थे, वो लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर भी, जमीन है ना उसके अंदर भी क्या करते थे, घर बनाते थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते थे, वो लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर भी घर बनाते थे। इसको क्या कहा जाता था, गर्त आवास, ठीक है, गर्त आवास, यानी गर्त माने गड्ढा, और वास मतलब रहने के लिए, हाउस ना, यानी पीट हाउस, जिसको पीट हाउस इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंग्लिश वाला वर्ड है ना, कभी कभी एग्जामिनर इंग्लिश वाला वर्ड ही दे देते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश का ही दे देते हैं, तो इसलिए गर्तवास के साथ हमें पीट हाउस भी याद रखना है। तो घर में उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ होती थी, तो वो जो पीट हाउस होता था ना, उसमें उतरने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। उस सीढ़ियों के द्वारा गर्त हाउस में अंदर जाते थे। अब हम लोग देखेंगे स्थल
क्या मिला और कौन सा स्थान से। तो हम लोग देखेंगे जो बुर्ज होम है ना, बुर्ज होम, तो यहाँ से क्या मिला है, पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बांसुरी, खुर्ची, बेधक आदि, और भेड़ बकरी की हड्डियाँ, जो गेहूँ मटर के दाने मिले हैं। और ये जो स्थान है ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर में होगा। और चिरान, तो प्रस्तर, कुल्हाड़ी, सिलबट्टा, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल, मृदबाण, ये कहाँ से मिला है, हमारा आधुनिक बिहार से। पयमपल्ली, तो प्रस्तर, कुल्हाड़ी, मृदबाण, चना, मूंग, गाय, भैंस, स्वर आदि, ये सब सारी चीज़ कहाँ से मिला है, हमें आंध्र प्रदेश से, जहाँ पेयमपल्ली स्थल से मिला है। गुप्तकाल यानी गेहूँ एवं दलहन, सिलबट, हड्डी की सुइयाँ, ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से। और कोल्डी हवा की बात करें तो यहाँ से चावल मिले हैं, घड़े मिले हैं, मटके यानी पत्थर के औजार मिले हैं, और ये मिले हैं हमें उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है कि 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकती है। कभी कभार ऐसा भी होता है, इसको मैच करने दे देता है और उनमें से कौन सा मैच गलत है, कौन सा, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कौन सा मैच सही है, उसको टिक करना है। तो इसमें से आप लोग को अच्छा से याद में रखना है इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। और आगे हम लोग देखेंगे, तो बुर्ज होम एवं गुप्त कराल में है। ये दोनों पुरातत्व जमीन, ये दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हम लोग बात कर लिए जम्मू कश्मीर में है। प्राय उन लोगों का उन लोगों का जो घर होता है ना, छोटा घर, लेकिन कई कई बड़े बड़े घर भी होते थे जिसमें 4 या अधिक कमरे हुआ करते थे, जैसे कि मेहरगढ़ में, ठीक है, जैसे कि मेहरगढ़ में गांव बहुत छोटे होते थे और झोपड़ियाँ एक दूसरे से क्या हुआ तक होती थी, नज़दीक हुआ करती थी। गांव तो बहुत छोटा छोटा होता था, लेकिन जो उसका झोपड़ियाँ होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हुआ करती थी, ठीक है। और पुरातत्वविदों को इन इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगह मिली है। तो जो पुरातत्वविद है ना, तो उन लोगों को क्या मिला है, इनके घर के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वे लोग क्या करते थे, मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। तो ऐसा लगता होगा कि घर के अंदर और घर के बाहर भी मौसम के अनुसार खाना बनाते होंगे। जब पानी यानी जब बारिश होती होगी तो उस टाइम क्या होते थे, वे लोग घर के अंदर खाना बनाते थे। जब बारिश कम होती होगी तो उस टाइम क्या करते थे, वे लोग अ, घर के बाहर, यानी जब बारिश नहीं होती थी उस टाइम घर के बाहर खाना बनाते होंगे, इस प्रकार से ना। अब हम लोग देखेंगे कई जगहों से पत्थरों के क्या हुए हैं, औजार मिले। कई जगह से पत्थरों के औजार मिले हैं, जो औजार पुरापाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज थे, अतः इस काल को क्या कहते हैं, नवपाषाण यानी नियोलिथिक काल कहते हैं, ठीक है। तो पुरापाषाण काल से कुछ नए प्रकार के औजार मिले, तो इस काल को क्या कहेंगे, नवपाषाण यानी नियोलिथिक काल, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है, नियोलिथिक काल कहा जाता है। इस काल के प्रमुख औजार प्रस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक एवं बंदले होते थे, खुर्ची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों के बने क्या कहते हैं, बेधक, बंसुरी, खुर्ची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं। और जो ओखली एवं मूसल का प्रयोग है ना, यह इसको क्या करते थे, अनाजों को पीसने या साफ करने में काम होता था ना, काम होता होगा। तो नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में क्या करते थे, जनजातियों के रूप में रहते थे, और जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे। और इस काल में लोग क्या होने लगे, मृदाभांड का प्रयोग क्या करते थे, ठीक है, मृदाभांड का प्रयोग करने लगे थे। कभी कभी ये मिट्टी को बर्तन की जो कभी कभी ये लोग क्या करते थे, ये मिट्टी को बर्तन को सजाते भी थे। और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों के भंडारण यानी अनाजों के भंडारों के लिए होता था। और बाद में भी इन बर्तनों को क्या किए, बाद में ये लोग तो बाद में क्या किए, इन बर्तनों को प्रयोग खाना बनाने, ठीक है, यहाँ पर खाना होगा, ठीक है, खाना बनाने में करने लगे। और इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजारों और हथियार अ, बनाते थे। और स्त्रियां क्या करती थी, घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी, और क्या करते थे, बच्चे घरों में बच्चे क्या करते थे, घरों में सूखते हुए अनाजों की क्या करते, देखभाल करते नहीं, यानी पशुओं एवं चूहियों से सुरक्षा करते थे। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे। ये जो परिवर्तन था ना, ये जो चेंज था,
ये सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे, ठीक है, धीरे धीरे हुआ था। कई कई एक स्त्री एवं पुरुष कभी अभी भी क्या करते थे, शिकारी तथा खाद्य, कभी कभी यानी कई कई बात करें तो अभी भी पुरुष और अभी भी स्त्री और पुरुष जो है ना, अभी भी शिकारी तथा खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए थे। और कई 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 कृषि तथा पशुपालन को अपनाया गया था। कुछ संग्रहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो पुरातात्विक सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते हैं तथा फिर प्राप्त जो सामग्री होता है ना, उसका अध्ययन करने के लिए बताते हैं, ठीक है। यह स्थान किस काल तथा उस काल के लोगों का बारे में जीवन कैसा रहा होगा और उसके जनजीवन के बारे में बताता होगा, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगहों पर पुरातत्वविदों को कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले हैं, जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो कई प्रकार के साक्ष्य जो मिले हैं ना, तो बिहार, झारखंड और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं, ठीक है। तो झारखंड के सिंहभूम जिला के अंतर झारखंड है, इसके सिंहभूम जिला अंतर्गत के कई स्थलों से पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप पाषाणकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। और जिससे प्रतीत होता है कि मानव इस काल में भी इन क्षेत्रों में निवास करते थे। इससे यह प्रतीत होता है, जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं ना, तो इससे ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ प्रतीत होता है कि मानव इस काल इन क्षेत्रों में निवास करते थे। और सिंहभूम जिला के जो सिंहभूम जिला है ना, इससे वहाँ पर लोटान पहाड़ नामक स्थान से, जो लोटा पहाड़ नामक स्थान है, वहाँ से मध्य पाषाणकालीन क्या मिला है, भूरचनी, वेपनी व वेदक मिला है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो बारूदी संजय एवं सोन नाला है, जो बारूदी संजय एवं सोन नाला के संगम पर क्या हुआ, स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है, तो बारूदी संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है, हाँ। और यहाँ के उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े तथा प्रस्तर की कुल्हाड़ी एवं जो हथौड़ी प्राप्त हुई है। बारूदी से 3 किलोमीटर पूर्व डुगनी से नवपाषाणकालीन, कहाँ से, पूर्व डुगनी से नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ी एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बोलगरा के जो निकट बाण घाट है, यहाँ पर क्या मिला है, ऐसा नवपाषाण काल की 5 प्रस्तर कुल्हाड़ियां एवं यहाँ के उत्खनन के फलस्वरूप 4 वलम प्रस्तर, 1 प्रस्तर की थापी और काले रंग की क्या मिला है, मृदभांड, ठीक है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और इसके टुकड़े प्राप्त हैं। इन पुरातत्व का स्थलों का ये जो पुरातत्व स्थल है, इसका उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया है। और इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत का प्रतिबिंब, यानी झारखंड का जो अतीत है उसका प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भाग रह गया तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। शायद आप लोग को समझ में आ रही है। और इसी तरह हम लोग और सारे वीडियो कर और सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और आप लोग इसको ध्यान से समझते जाइएगा। थैंक यू सो मच।